तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है? शोक क्यों कर रहा है? चिंता क्यों कर रहा है? तू अविवेक के कारण कर रहा है। विवेक धारण कर, तू विदेही है, तू देह रहित है, ये देह तेरा नहीं है। तू क्यों शोकित हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है। उठ, बार बार मरने से एक बार कमर कस और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी। देख, एक मरा उसको तू ले गया, तो क्या तू जानता तू नहीं मरेगा? फिर एक दिन तेरे को लोग ले जाएंगे, तो क्या तू पहले तैयारी नहीं कर सकता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की? क्या तू सदा बना रहेगा दूसरे को फूंक के आ रहा है? अतः तुझे बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े, एक बार कमर कस और राघव के अतिरिक्त किसी से अपनापन ना मत कर। प्रभु से अतिरिक्त, प्रभु के अलावा किसी को अपना मत मान। प्रभु के अलावा मुख से और कोई नाम कोई बात मत बोल। एक सेकंड भी मत नष्ट कर। तेरी आयु एक एक क्षण नष्ट होती जा रही, मृत्यु नजदीक आ रहा है। बिना हरि के तुझे कोई नहीं बचा सकता। देह की रक्षा के लिए यत्न किया, चाहे जितनी औषधि खा लो, चाहे मकरध्वज ध्वज खा लो, चाहे सोने की भस्म खा लो, काल मिटिया मेट इस देह का कर ही देगा। इसलिए तू श्री हरि की भक्ति कर ले, निरंतर नाम जप कर, सारी चिंताएं भस्म हो जाएंगी। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, मेरी बात को ध्यान दे। देख, नूपुरों की झंकार करते हुए दौड़ते हुए दीनानाथ तेरी तरफ आ रहे हैं। गरज गरज कर तू नाम केवल ले, पुकार उनको। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। देख, यदि संतों का संग मिल गया तो वो बुला रहे हैं तुझे, ये बुलावा है। उनके पार्षदों का संग मिल गया ना, सत्संग, इसका मतलब प्रभु मुझे बुलाना चाहते हैं। पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। अब मुझ भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और उसी के बाद शरणागति हुई, उसी के बाद विभीषण जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलो, वही सब कुछ है। बैठ के समय बर्बाद मत कर, नाम जप कर, फिर कुछ भी ध्यान कर, कुछ भी कर, उसमें कोई लेना देना। नाम जप मत छोड़ो, नहीं समय बर्बाद हो रहा, बेकार समय नष्ट हो रहा। बैठे बैठे गणित लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं, बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर। देख, नूपुरों की झंकार करते हुए दीनानाथ तेरी और दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा यदि तू गरज गरज कर नाम कीर्तन करेगा। यदि प्रभु को बुलाना होता है जिसे अपनी तरफ, जिसका अंतिम जन्म होता है, उसे सत्संगति प्रदान कर देते हैं। सत्संगति से मन के मल नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि संसार से हटने लगती, प्रभु में लगने लगती है। ऐसी सत्संगति बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। अपने बुरे आचरण में सोच विचार करके परिवर्तन करने का भी समय है, कर लो। अति आदर के साथ साधु समागम सत्संग करो। ये कल्पनाएं छोड़ो, ये कर लिया, ये भोग लिया, ये भोग लेंगे, ये कर लेंगे। आशा मत करो कि तुम इस संसार में कभी सुखी हो सकते हो। समर्थ गुरु रामदास जी। आशा मत करो इस संसार में तुम सुखी हो सकते हो, चाहे जितना रुपया मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होगे तो हरि के अंश हो, हरि में। अरे कितने विद्वान, कितने ज्ञानी वंचित हो गए भगवत प्राप्ति से। इस अहंकार के कारण मैंने देखा है कि वो विद्वान ब्रह्म राक्षस बन गए। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के वचन। अहंकार के कारण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी वो ब्रह्म राक्षस बन गए। सचमुच सचमुच ईश्वर के नाम जप के भजन के बिना कौन विद्वान ऐसा है जो इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है? अहंकार छोड़ दो, नाम जप करो। देखो, मैं सोच विचार कर बोल रहा हूं, विवेक पूर्वक बोल रहा हूं, कोई मनमानी नहीं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी। सत्संगति अत्यंत त्रस्त लोगों को भी महाशांति प्रदान करती है। अतः खोज करो सत्संगति की। संयमित आचरण, शास्त्र सम्मत वाणी, यह सत्संग में प्राप्त होती है। जिसने अहंकार रूपी मक्खी खा ली है, उसे ज्ञान रूपी भोजन उल्टी करना ही पड़ेगा, पचा नहीं सकता। अर्थात जिसके मन में अहंकार अपने ज्ञान का है, वो ज्यादा बोलता चला जाएगा और अनुभव में कुछ नहीं होगा, केवल प्रवचन होगा। इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाह अहंकार को होती। अहंकार छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, सज्जन संतों की संगति करो और नाम जप करके इन महान दुख में संसार से तर जाओ। सब संतों की एक ही बात, नाम जप, नाम जप।